Good morning, students. In previous lecture, discuss about related terms of friction. In previous lecture, also we discuss types of friction, static friction. In static friction, that objects are not relative motion. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था फ्रिक्शन के काइंड्स में, जिसमें हमने सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक था, और दूसरा था काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर इस काइनेटिक फ्रिक्शन का दो हमारा काइंड था, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने कल स्टैटिक के बारे में चर्चा किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन में व्हेन ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रिलेटिव मोशन नहीं करता है, मूव नहीं करता है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। एक उसमें और चर्चा हुई थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सब कल प्रीवियस क्लासेस थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से ही मतलब है, इसके नाम से ही काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है गतिज घर्षण, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मोशन में करता है, रिलेटिव मोशन में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द फ्रिक्शनल acting between two surfaces when there is relative motion between them is called काइनेटिक फ्रिक्शन। कहता है कि द फ्रिक्शनल एक्टिंग between two surfaces when there is relative motion between them। अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के अगर कांटेक्ट में अगर है, अगर उसमें रिलेटिव मोशन, जैसे ये हमारा फर्स्ट सरफेस मानते हैं, अगर सेकेंड सरफेस, या हम किसी बुक्स को भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही बुक्स है, अगर एक सरफेस इसका है और एक सरफेस इसका है, अगर ये दोनों अगर आपस में अगर एक रिलेटिव मोशन अगर करता है, या तो फर्स्ट करेगा, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही फ्रिक्शन के आपको बताया था कि रिलेटिव का मतलब होता है ये हमारा, अगर मेरा पाम मतलब तलहथी जो है अगर फर्स्ट सरफेस है, सेकेंड है, तो हो सकता है बुक हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में यही मोशन करे, तो भी हम कहेंगे कि फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अगर हमारा तलहथी जो है ये अगर रेस्ट में रहता है, बुक इस पर मोशन करे,
तब भी हम कह सकते हैं कि ये भी रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में ये देखा था कि उसमें ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखता था, मेंटेन किए रखता था, उसमें मोशन नहीं होता था। इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते थे। लेकिन इसमें कहता है लेकिन इसमें है कि ऑब्जेक्ट अपना रिलेटिव मोशन मीन्स कि इसमें करेगा, अगर यहाँ पर है तो ये धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो इसमें काइनेटिक में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन करता है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है तो वैसे फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल दैट आल्सो कैन बी टेकन इन आवर इन्वायरमेंट, जैसे वी रन बाइसिकल, बाइक, फोर व्हील, एनी टाइप्स ऑफ object that are running states in our grounds, all the between them are frictional, created are kinetic। कहता है कि जितने तरह के जो वस्तु हमारे इस ग्राउंड पे रन करते हैं, चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में लगता है, साइकिल चलती है तो साइकिल का व्हील यानी चक्का और ग्राउंड के बीच में लगता है, साइकिल का रिम जो रोटेट करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसका ब्रेक शोल जो होता है, जैसे ब्रेक लेते हैं तो वहाँ लगता है। यानी फोर व्हील चलता है तो फोर व्हील जैसे चलता है, जैसे वह ब्रेक को लगाता है या चलने के क्रम में उसका चक्का यानी व्हील और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर एक बार अगर हम किक कर दें उसे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं लगे तो वो कंटिन्यू मोशन करता रहेगा। दे कैन नॉट स्टॉप एट एनी टाइम, दे आर एंडलेस मूव। कहता है कि अगर फ्रिक्शनल, अगर कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट अगर है यहाँ पे, अगर उसमें अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होता तो हमेशा कंटिन्यू के लिए वो मोशन में रहता है। तो उसके बीच में यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसके बीच में जो हमारा फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। द फ्रिक्शनल एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी गतिज के कारण, इसके नाम ही है काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स गतिज के कारण जो फ्रिक्शनल क्रिएट हो उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में अभी प्रेजेंट एज में कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरीके से रन कर रहा है। या तो किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, स्लाइड करते हैं। बहुत पहले इन ईयर टाइम जंगल से जो लकड़ी कटाई किया जाता था उसको एलिफेंट के द्वारा खींचा जाता था, स्लाइड किया जाता था। तो आज भी हम लोग बहुत सारे वस्तु को अगर चलता नहीं तो उसको पकड़ कर खींचते हैं, स्लाइड करते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करते हैं, खींचते हैं, जैसे हम किसी इस तरह बेंच को ही इस तरह बोर्ड को ही लेकर के अगर खींचना शुरू कर दें तो ग्राउंड से टच है और वो खिंचाएगा, रोल नहीं करेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग स्लाइड करते हैं तो स्लाइडिंग करने के बीच में अगर सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा ग्राउंड है, अगर सपोज कीजिए कि ये 50 kg का अगर बैग है, अगर 50 kg का बैग है, अगर हम इसको खींचते हैं, अगर हम फोर्स से खींचते तो इसके ग्राउंड के बीच में तो आपको स्लाइड करेगा ना, ये यहाँ पे स्लाइड करेगा तो यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। कौन सी फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लाइड करेगा। तो और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि अगर कोई सरफेस है, अगर उसके बीच में व्हील लगा होता है, क्या लगा होता है? व्हील अगर लगा है, व्हील, तो व्हील से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? व्हील से वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे व्हील के सहारे वो रोल करेगा, लुढ़केगा। तो
सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन उसे रोल करना आसान है। रोल उसको इजी वे में किया जा सकता है। इस पे हम मैक्सिमम फोर्स लगा करके भी कम वर्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर हम इसको, जिस तरह से आजकल हम लोग ट्रॉली बैग देख रहे हैं ना, ट्रॉली बैग जो मार्केट में मिलता है, पहले वो उसमें व्हील नहीं आती थी, पहले व्हील नहीं आता था तो हेवी भी होता था, तो या तो अपने माथे पे रखिए, नहीं तो अगर माथे पे अगर चलते चलते आप आदमी थक जाए तो उसको खींचना पड़ता था, स्लाइड करना पड़ता था। तो स्लाइड करने में मेहनत, यानी मेहनत ज़्यादा होता था, ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो है, उसके बाद साइंटिस्ट ने उसमें व्हील लगा दिया। व्हील लगा दिया तो इसको रोल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को आसान होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। अप्लाइड फोर्स का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैक्सिमम लगेगा तब यह स्लाइड होगा। रोलिंग फ्रिक्शन में अप्लाइड फोर्स मिनिमम होगा तभी भी यह रोल कर जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में अगर कोई हेवी बक्सा है, अगर उसमें 2 रोल लगा दीजिए, रोलिंग व्हील लगा दीजिए, तो उसको इजी वे में आप रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको स्लाइड करना हो तो वो इजी वे में स्लाइड आपका नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमारा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हम इसको लिख सकते हैं द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन the friction acting between two surfaces when between the two surfaces when an object slides over a surface is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है कि द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करे, ऐसे स्लाइड करे, रोल नहीं करे, स्लाइड करे, तो उसके बीच में जो लगने वाला हमारा फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन हम लिख सकते हैं the friction acting between two surface when an object roll over a surface over a surface is called
रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कहता है कि द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रोल करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकेंड, इसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा जो आराम से रोल कर सके। रोल मतलब होता है लुढ़कना। तो रोलिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसके बीच में भी हमारा फ्रिक्शन लगता है। जैसे साइकिल है, वो भी तो रोल करता है, ऐसे ऐसे राउंड अप करता है ना। साइकिल का व्हील ऐसे ऐसे व्हील ऐसे ऐसे राउंड अप करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सभी रोल करता है, तो इसके बीच में भी सरफेस और ग्राउंड के बीच में हमारा फ्रिक्शन लगता है। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी अगर ऑब्जेक्ट रोल करता है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन कोई लगता है तो उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से आपको जानते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले जरा एक रिवीजन हम लोग पीछे का कर देंगे कि वेन, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वेन द फ्रिक्शनल एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड टू अदर ऑब्जेक्ट द फ्रिक्शनल एक्टिंग बिटवीन देम आर नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल ओवर एन अदर ऑब्जेक्ट द फ्रिक्शनल एक्टिंग बिटवीन देम आर नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने फाइनली रिजल्टेंट हम लोग कहाँ पहुंचे कि स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट तो मूव करता है लेकिन फोर्स ज़्यादा लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सबसे कम वैल्यू होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइनली स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से हम लोग पहुंचे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है सो ग्रेटर होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है सो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे फ्रिक्शन कम होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम फ्रिक्शन होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू बिल्कुल कम होता है। फिर हम लोग इससे रिलेटेड बातें, हम लोग फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।